हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल से हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आए हैं जो कि हर एग्जाम में आता ही आता है। जो कि आप देख लीजिए, जितना भी एग्जाम आज हो रहा है वो करंट अफेयर ही से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहा है, जीके जीके से। तो ठीक है, आप लोग जरूर पढ़िए, उसको कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज 7 अप्रैल का पहला क्वेश्चन क्या है? 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रखिएगा। WHO का स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए, कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ लेता था WHO का। ठीक है, कब स्थापना हुआ था? 1948 में हुआ था। याद रखिए, ठीक है। WHO का स्थापना 1948 में। ये कौन सा दिन मनाया जाता महीना में? 7 अप्रैल को उनका दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा, किसने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? कौन जीता है भैया? पड़ोसी बांग्लादेश जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब बांग्लादेश क्या जीता? SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। ये कौन सा खेल होता है? ये फुटबॉल का खेल होता है। याद रखिएगा। ये क्या होता है? फुटबॉल का खेल होता है। याद रखिएगा। तो फुटबॉल का खेल, इसमें पेनल्टी शूट के आधार पे उन्हें जीता है। याद रखिएगा। उसके बाद बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। और ये पैसा क्या है? टाका। उल्टा कर दीजिए। ठीक है। PM कौन है? तारिक रहमान। याद रखिएगा। उसके बाद में तीसरा, नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 का हिस्सा बनने वाला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बना? पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बना? क्रिस्टिना कोच बना। याद रखिएगा। ठीक है, नासा का। उसके बाद में चौथा, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला SHGS का ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया? किसको प्रशिक्षित, कौन सा राज्य का सबसे ज्यादा प्रशिक्षित किया गया है ड्रोन दीदी योजना के तहत? किसको? कर्नाटका को। याद रखिए, कर्नाटका का मतलब राजधानी क्या है? बेंगलुरु। याद रखिएगा। CM कौन है? सिद्धरामैया। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। याद रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ था, उसमें से राज्यपाल से क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, इसीलिए बार बार हम आपको राज्यपाल के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद में पांचवा, करना द पावर ऑफ कंपेशन नामक किताब किसने लिखा है? कौन लिखा है? याद रखें, कैलाश सत्यार्थी। याद रखिएगा। 2014 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। मलाला यूसुफ और उसको कैलाश सत्यार्थी को 2014 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा। उसके बाद में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा कौन किया विमोचन? बताइए भैया। मणिपुर का राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इसका विमोचन किया। सब पर राम तपस्वी राजा, समझ गए? ये भगवान श्री राम के ऊपर में है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन लिखा है ये पुस्तक? आशुतोष अग्निहोत्री। याद रखिएगा। उसके बाद में सातवां, अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभयारण्य। सुखना वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे है स्थित? चंडीगढ़ में। याद रखिएगा। झुग्गी मत भारत का ऐसा कौन सा पहला शहर है जो झुग्गी मुक्त शहर बन गया? कौन सा बन गया है? चंडीगढ़। याद रखिएगा। हाल ही में कौन इंग्लैंड के शीर्ष क्रम के महिला शतरंज खिलाड़ी बना है? कौन बना है? ये 11 वर्ष का ही है, बोधना शिवानंदा। जो 11 वर्ष के खिलाड़ी, समझ गए? वो किसको हरा दिया पता है? 25 वर्ष का खिलाड़ी लेना याओ को उसने हरा दिया है। याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भैया बिहार में होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। AEDO वाला याद रखना, ये क्वेश्चन भी भैया ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ पे आयोजन किया गया है? सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? राजगीर, बिहार में। याद रखिएगा। ठीक है, राजगीर, बिहार में। उसके बाद में 10वां, किस कंपनी के अध्यक्ष
अमरेंदु प्रकाश को इस्तीफा दे दिया। किस कंपनी का अध्यक्ष से जो अमरेंदु जो इस्तीफा दे दिए सेल का, उनके जगह पर किसको बनाया गया है, जिसके बाद किसको बनाया है, कृष्ण कुमार सिंह को बनाया गया, ठीक है, उस कंपनी का अध्यक्ष। तो याद रखिए ये जो 10 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, आप लोग जरूर देखिए और रोज इसको करिए, ठीक है। रोज आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा ना तो उससे याद हो जाएगा आपको, ठीक, समझ गए। आपको पढ़ने से नहीं, आपको लिखने से ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।